हेलो वेलकम दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो आज की अपनी YouTube क्लास शिक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 4.1 की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.1 कक्षा 8 की। इसका पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों की संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये पाई चार्ट देख लेते हैं। तो इसमें मनोरंजन संगीत पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 40%। उप शास्त्रीय पसंद करने वालों की संख्या है 20%। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों की संख्या है 10% और लोक संगीत पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 30। प्रथम प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। माना कि एक अनुमान लगाया, अगर 20 व्यक्ति कुल शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, संख्या में 20%, लेकिन संख्या में 20 लोग हैं, लेकिन प्रतिशत में कितने? 10% है। तो बताओ कुल कितने लोगों का सर्वे किया। ये कुल कितने लोग हैं, यानी 4 तरह का संगीत पसंद करने वाले कुल कितने लोग हैं। तो मान लो अपने कुल 4 प्रकार का संगीत पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, माना x है। कितनी है? x। फिर x का 10% कितना होता है? x का 10% बराबर इसने माना है 20 लोग हैं। तो ये 10% को 100 से भाग दे दो, तो 0 से 0 कट गया। अब पीछे कितना बचा? इस एक को x के x का x बटे कितना? 10 बराबर इस साइड कितना है? 20 है। अब इस साइड में हम कर लेते हैं। तो x बराबर 20 को 2 से गुणा करो, 20 को 10 से गुणा किया तो कितना हुआ? x बराबर 200, यानी कुल अपने 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं, दूसरा, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो सबसे अधिक कौन सा लिखा? 20 नहीं, 20 तो उपशास्त्रीय है, 10 है शास्त्रीय, 30 है लोक। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 40 मनोरंजक। कौन सा है? मनोरंजक। तो चलिए इसका उत्तर है मनोरंजक। समझ गए? यानी सबसे ज्यादा कौन सा है? मनोरंजक, 40%। अब तीसरा प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वो प्रत्येक की कितनी सीडी बनेगा। ये पहले जैसा ही उत्तर है, लगभग पहले जैसा ही करना है। यानी 1000 सीडी है तो बताओ प्रत्येक की कुल कितनी सीडी बनेगा। तो देखो मनोरंजक है, तो मनोरंजक की कितनी बनेगी? मनोरंजक कितना है? 40% है। तो कुल सीडी कितनी बने? 1000 सीडी में, तो 1000 सीडी बनेगा, यानी कुल सभी चारों संगीत की कुल कितनी सीडी बनेगा? 1000 बनेगा। तो एक एक कितनी बनेगा वो, ये पूछ रहा है। तो 4000 का, तो 1000 सीडी बनेगा कुल, तो 1000 में से मनोरंजन की बनेगा। मनोरंजन कितना है? 40 है। तो 40 बट्टा 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से 100 कर दो, 400। तो मनोरंजन की कुल कितनी सीडी बनेगा? 400। समझ गए? अब अपने आ जाओ उपशास्त्रीय पर। उपशास्त्रीय कितना है? अपने 20% है। तो वापिस 1000 लिख लो, 1000 को गुणा कर दो 20 से, और 20 क्या प्रतिशत में? तो 100 का दे दो भाग, 0 से 0 कट गया, और इस 0 से 0 कट गया, तो 2 को 100 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 200 सीढ़ी बढ़ेगी। ये इसकी कितनी बढ़ेगा? 200 सीढ़ी। अब अपने आ जाए शास्त्रीय संगीत पे। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने? 10% लोग। तो 1000 का 10% कितना होगा? गुणा 10 से कर दो, क्या बट्टे में 100 क्या है? क्या परसेंट में? समझ गए? 0 से 0, 0 से 0, तो 1 को 100 से कर कितना? 100 ही आएगा। तो शास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ी बनेगा? 100 सीढ़ी। अब लोक संगीत, लोक के कितना? 10% है। समझ गए? तो 1000 को कर दो 100 से, 10 से गुणा और बटे में 100 लिख दो, क्योंकि परसेंट में नहीं, 30, सॉरी
जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, और 3 को 100 से करते कुल कितनी खड़ी बनेगा? 300। समझ गए? प्रश्नावली प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। तो ये चित्र ऋतु मतों की संख्या, यानी ग्रीष्म ऋतु में के पक्ष में 90 वोट पड़े, वर्षा ऋतु के पक्ष में 120 वोट पड़े और सर्दी ऋतु के पक्ष में 150 वोट पड़े। तो अब ये तो हो गया आपने प्रश्न। अब प्रश्न का किस प्रश्न का उत्तर देना वो यहाँ से स्टार्ट है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो इन तीनों ऋतुओं में सबसे अधिक मत कौन सी ऋतु को पड़े? तो देखो, ग्रीष्म को 90 पड़े, वर्षा को 120 पड़े, जबकि सर्दी को 150 पड़े। तो कौन सी ऋतु को सबसे अधिक मत पड़े? तो अपन लिखते हैं सर्दी। कितने लिखते हैं? सर्दी। वो भी कितने पड़े अपने? 150। ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। हम ग्रीष्म है, वर्षा है, सर्दी, तीनों का अलग अलग त्रिज्यीय खंड कोण ज्ञात करना है। तो पहले ले लेते ग्रीष्म ले लेते हैं। ग्रीष्म में कुल कितने वोट पड़े? 90। अब कुल टोटल इन सभी को जोड़ दे एक बार, कितना होता है? 90, 120, 150 जोड़ो कितना होता है? 360 होगा। 0 0 0 0 9 1 2 11 11 5 16 80 1 3 360 होगा। कितना हुआ? 360। समझ गए? अब क्या करना? ग्रीष्म में 90 पड़े तो 90 किस कुल कितने वोट पड़ेगा? 360। तो 360 में 90 में 360 लिख दिया। अभी 0 से 0 कट गया, पीछे बचा 9/36। तो ये इसका इसमें भाग गया था। हाँ, 9 का 9 में गया एक बार, 9 का इसमें गया 4 बार। कितने बार गया? 4 बार। तो उत्तर कितने है? 1/4। अब इसमें क्या केंद्रीय कोण ज्ञात करना? क्या करना है? केंद्रीय को 360 से कर दो गुणा। तो 1/4 को अपन 360 से कर देते हैं गुणा, तो बराबर कितने? इसका इसमें भाग्य कितने हुआ? 90। कितने? इसका इसमें भाग्य 9 बार गया, 9 बार गया। ये 0 का ऐसा का ऐसा, तो केंद्रीय कोण कितना है? 90 है। कितना आया? 90। कैसा किया? देखो, ग्रीष्म में हो गया। अब वर्षा ऋतु ले लेते हैं। वर्षा के पक्ष में कितने पड़े? 120। तो वो का वो रूल है। तो 120 किस में 120 वोट मिले? कितने में से मिले अपन को? 360। तो 0 से 0 कट गया। अब आ गया 12/36। 12 का इन दोनों भाग जाता। 12 का 12 में भाग गया एक बार, इसको इसमें भाग गया कितने बार? 3 बार। तो कितना उत्तर मिला? 1/3। 1/3 को 360 से कर दो गुणा अपन। इसमें भाग कितने भाग गया? क्या करता? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 120 डिग्री कितना बना? 120 डिग्री केंद्रीय कोण आया। अब अपन ले ले सर्दी ले लेते हैं। सर्दी के पक्ष में कितने वोट पड़े? 150। समझ गए? आप किस 150 लिख दो इधर। 150 कितने में से वोट पड़े थे? कि 360 में से 150 वोट मिले। इसको इसे कर दो 0 0, तो उत्तर कितने? 15/36 आया। अब 15 का 15 में जाता, लेकिन 36 में तो नहीं जाता। तो अपन देखो क्या करेंगे। देखो 3 का भाग जाता था, हाँ जाता। तो 3 का भाग 15 में गया 5 बार। 3 का भाग इसमें कितने में गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 5 बट्टा कितना है अपने? 12 आया। कितना आया? 5। अब वापस कर दो, 360 से गुणा कर दो। गुणा कर दिया। अब देखो, अब उत्तर आएगा। 12 का इसमें भाग जाता है, हाँ जाता है। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 6, 12 3 36। तो कितना है? 30 है। तो अपना उत्तर है 5 गुणा 30 इक्वल टू 150। समझ में आया? आया। कैसे? अब अगला सवाल है,
अगले सवाल में क्या बोला इसने, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट एक गोला बना लो अपन। आप ऐसे मत बना, आप प्रकार लेके पेंसिल लगा के इसमें से ऐसे करके ऐसे बना देना। अपना सेंटर पॉइंट ले लिया, ये ले लिया। अब 90 डिग्री कोण कैसे बनता है, तो 90 डिग्री आप इसके लेके ऐसे बनाना है। मैं हाथ से बना रहा हूं ऐसे, और ये 90 डिग्री कोण बढ़िया। इसमें कौन सी ऋतु आएगी अपने, ग्रीष्म। तो यहां लिख दो ग्रीष्म। लिख दिया। समझ गए। तो ये ज्यादा वाला बन गया अपने 150 डिग्री का। ये कौन सा बना, सर्दी वाला। अपने ये बन गया अपने 120 डिग्री का। ये बना अपने वर्षा का। समझ गए। यह आपका दूसरा सवाल हो गया समाप्त। इसी प्रकार कोई बना, आप क्या करना, प्रकार लेके इसको बना लेना, फिर 90 डिग्री का कोण बना लेना, फिर इसको माप के एक बार चाप काट के आप बनाना। वैसे हाथ से बनाना थोड़ा आइडिया लिखना है कि 150 कौन सा बड़ा, थोड़ा बड़ा 150 वाला बनाना, थोड़ा छोटा है वो 120 वाला। समझ गए। तो चलिए एक बार अपने ध्यान से एक बार इस प्रश्न को देख लो, उत्तर देख लो, और अपने कॉपी में नोटबुक में एक बार नोट डाउन कर लो। फिर अगला प्रश्न करते हैं। अब एक बार गुणा करके फिर भाग देना, उत्तर वो का वो ही आएगा। चलिए तो अब अपन तीसरा प्रश्न करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन प्रश्न 4.1 का तीसरा प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न में दिखाया गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, रंग दिया गया और व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो जैसे कि नीला है 18 व्यक्ति पसंद करते, हरा 9 व्यक्ति पसंद करते, लाल 6 व्यक्ति पसंद करते, पीला 3 व्यक्ति पसंद करते, और कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति की संख्या कितनी है, 36 है। कितनी है, 36। लेकिन इसने क्या बोला है, एक पाई चार्ट खींचना है। अपन दूसरे सवालों में क्या था, गोला खींच के अपना सर्कल बना के किया था, उसी प्रकार का पाई चार्ट खींचना। अब ये कुल व्यक्ति को तो भाग कितना, कुल का यानी सभी का भाग कितना निकलेगा, तो ये 18 है, 18 लिख देते, और कुल कितना 36 है, तो अपन लिख दो 36। अभी काट तो 18 का 18 भाग गया एक बार, 18 का इसमें भाग गया 3 बार, तो कुल का भाग कितना निकला, यानी ये भाग गया 1/3। अब वापिस 9 है तो 9 दे दो, और कुल कितना है 36 है, तो 36 कर दो। इसका इसमें भाग कितने 9 है का 9 और 9 चौके 36 निकला। अब ये लिख दो 6 लिख दो, अपन 6 लिख दिए और 36 लिख दिए। 6 का 6 में भागे एक बार, 6 का 6 में 6 बार, ठीक है 6 निकल गया। अब ये 3 लिख दो, 36 लिख दो। 3 का 3 में भागे एक बार, 3 का इसमें गया 12 3 36, तो अपने कितना 12। अब लिखो, अब निकालना इसका केंद्रीय कोण निकाल, तभी तो सर्कल बनवेगा। तो लिखो केंद्रीय कोण, लिख दो केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय तो लिख दो, पहले लिख दो 1/3। तो अपने दूसरे सवाल में क्या था, ये बट्टा लेके 360 से गुणा करना, तो पूरे सर्कल का एरिया का कितना होता है 360 होता है, 360 का एरिया होता है वो सर्कल 360। तो इसका इसमें भाग्य कितने बार, 3 कितने 12 3 36, 120 भाग्य, तो 120 डिग्री का केंद्रीय कोण बन गया। अब लिख दो, अब इसका कितना 1/4 आ रहा है, तो 1/4 गुणा 360, तो इसका इसमें भाग कितने गया 90, कितने भाग गया 90 भाग। अभी 1/6, इसका इसमें भाग 360 लिख दो, इसका इसमें भाग गया 60 बार, 60 बन गया। ये 1/12 गुणा 360 से कर दो, कितने 30 डिग्री, कितने बन गया 30 डिग्री। देखो ये 1/2 आएगा यहाँ, सॉरी ये 1/2 आएगा, सॉरी तभी तो होगा 118, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, सॉरी एक मिनट। ये 90 जोड़ो कितना 270, 254 330 और 360,
कुल हो गया 360। अब इसका पाई चार्ट खींचना है, तो पाई चार्ट कहाँ खींचेगी, यहाँ पे। वो का वो गोला बना दो एक बार। गोला बना दिया। अब इसका सेंटर ऑफ पॉइंट ले जाओ अपन इधर। आप प्रकार के हिस्से बनाए, ऐसे मत बनाना। अब पहले नीला, नीला कितना, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो पूरा 100 आधा कितना होगा, 180 होगा। तो 180 का पूरा सर्कल ऐसे बना दो। ये कितना नीला, तो कितना 180 डिग्री नीला का बना, नीला लिख दो, नीला 180 डिग्री। समझ गए। अब हो गया 90 डिग्री कौन सा, हरा है, तो 90 डिग्री कितना होगा, आधा होगा। ये 180 तो ये भी 180 होगा, तो 180 का आधा कितना, 90 होगा। तो अपने 90 बना दो, जो कि 90 डिग्री। और 90 में क्या है अपने, हरा, तो यहां लिख दो हरा। और पीछे कितना 60 बना, और पीछे भी 90 रहा, तो 60 और 30 कितना 90 होते हैं, तो एक बना दो 30 का और एक बना 60 का। तो अपन ये बना दिया 30 का और ये बन गया अपने 60 का। ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री किसका है, तो पीला, तो यहाँ लिख दो पीला। तो ये बन गया अपने 60 डिग्री, तो ये बन गया अपने लाल। इस प्रकार का पाई चार्ट आपके बन गया। एक बार चलिए दोस्तों, प्रश्न 4.1 का चौथा सवाल है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट दिया गया, इसमें 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80, 70 और 55 डिग्री दिया गया, लेकिन कुल अंक कितने, 500 विद्यार्थी विषयों में है, 540 अंक थे और डिग्री के अनुसार इसको पाई चार्ट में दर्शाया गया। आपने सारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब एक तो 540 दिया, एक डिग्री दिया, अब ऐसा तो पता चलेगा नहीं, तो अपन एक क्या है, पिछले सवाल में अपने एक सारणी बनेगी, वो भी सारणी या आप बना देते, तो इससे अपना थोड़ा सा सरल बढ़ जाएगी प्रश्न करना। तो विषय है, देखो फिर क्या है, कुल का कितना भाग पड़ेगा, वो ये केंद्रीय कोण भी लिख देते हैं, प्राप्तांक, सॉरी। अब विषय कौन सा आपने पहले ले लो, गणित ले लो। गणित में कितना है, 90 है, तो 90 में दे दो 360 का भाग, तो 1/4 है, 9 चौक 36, 0 0 कटे, 9 में 9, 9 चौक 36। तो गणित हो गया। ये अपने क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने, 55, 360, तो 11, 5 का 11 बार, 5 का 9, 7 35, 72 बार। और हिंदी, हिंदी का कितना है, 70 है, 70, 360, 0 0 कट गया, तो 7/36, 7/36। फिर अपने विज्ञान है, विज्ञान में कितने, 80 है, 0 0 कट गया, 8 का भाग तो 36 में आएगा, तो 4 का इसमें गया 2 बार, 4 का इसमें भी गया 9 बार, तो 2/9। फिर आगे कितना अपना उत्तर, अपने सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान लिख दीजिए यहाँ, सामाजिक विज्ञान 65 है, 360, तो इसमें गया 5 का दे दो, 13 5 65, 5 का 35, 72 बार। अब क्या करना, अब इन्होंने बोला है 1/4। अब वापिस पिछले साल अपने 360 से गुणा करें, अब यहाँ नहीं, अब यहाँ कितना दीजिए, अपने प्राप्तांक निकला 546 से गुणा करना पड़ेगा, तो 546 से गुणा करो, कितना होता है, फिर यहाँ भी लिख दो 11/,
72 गुणा 540, यहाँ 7/36, 540, 2/9, 540। सारणी कंप्लीट कर दी। अब इसका उत्तर अपने सरलता से, अब देखो, अब पहला प्रश्न करते हैं। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? एक मिनट, हाँ, तो चलिए, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? तो 105 कौन सा है? गणित में 135 किए, अंग्रेजी में 82, तो इसका उत्तर कितना आएगा? हिंदी। पहला प्रश्न क्या है? तो किस में किए? हिंदी में। तो यहाँ लिख दो हिंदी। हिंदी में 105 अंक प्राप्त। तो लिख दो हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है। अब दूसरे का उत्तर क्या है? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो पहले गणित के लिख दो। गणित के अंक कितने थे? गणित क्या रहे? 135। और हिंदी है तो हिंदी लिख दो। पहले यहां लिख दो अपन, हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए? 105। अधिक प्राप्त किए तो लिखो 135 में से 105 घटा दो, माइनस कर दो, निकल जाएगा 0 और 3, 30 अंक। तो कितने हैं? 30 अंक अधिक प्राप्त किए। समझ गए? यहां से लिख दो। समझ गए? अब देखो, अब तीसरा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने हैं, उनका योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो देखो, तो पहले सामाजिक विज्ञान और गणित जोड़ दो। सामाजिक विज्ञान प्लस गणित कितने हो रहे हैं? देखो, सामाजिक विज्ञान के कितने हैं? 97.5 प्लस गणित में कितने हैं? 135। कितना आ रहा है? 132.5 आ रही। फिर इसने बोला विज्ञान और हिंदी में, नहीं सॉरी, विज्ञान प्लस हिंदी। विज्ञान में कितने अपने? 120 और हिंदी में कितने हैं? 105। तो कितना हुआ? नहीं, 232 आएंगे, सॉरी, 225.5 अंक है। फिर विज्ञान और गणित में, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। विज्ञान और गणित हिंदी में प्राप्त किए अंकों से अधिक है, हाँ, क्योंकि तो यहाँ लिखना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। समझ गए? एक बार इसको अपनी रफ कॉपी नोट डाउन कर लो, फिर अगला सवाल करते हैं।
तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न 4.1 के 5 प्रश्न है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। तो भाषा विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में 40 है, अंग्रेजी में 12 है, मराठी में 9 है, तमिल में 7 है, बंगाली में 4 है, योग कुल कितना है 72 है। अब एक पाई चार्ट कौन है, सर्कल वाला हमने बनाया था वो। तो चलिए अपने शुरुआत कर देते हैं। तो देखो, तो पहले अपन हिंदी ले लेते हैं, या तो सारणी बना या लिख बना दो। हिंदी में कितना है 40 है, तो कुल कितना 72 है, तो अपन निकालो 72, कुल 72 में से निकला है तो अपन 40 कुल कितना 72 है, 72 इनको 360 से कर दो गुणा। अब इसमें भाग जरा 36 कहाँ जाता है, 36 का भाग गया 2 बार, इसमें 36 का भाग गया 10 बार, इसका ऐसे कट रहा है, हाँ कितना कर रहा है 20 बार, तो कुल कितना आया 200 आया। फिर अपने निकाल दी अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना है 12 है, तो 12 बट्टे में लिख दिया, कुल कितना 72 है, 72 है। फिर इसको 360 से गुणा कर देखिए, पूरा सर्कल की 360 का होता है। इसमें बच गया 36 का 2 बार, इसमें 36 का गया 10 बार, इसको इससे काट दो 6 बार जाएगा, तो कुल कितना अपन उतरे 60 है। 6 को 10 से कर दो 60 डिग्री। फिर अपने मराठी में कुल कितना है, मराठी बोलने में 9 है, तो 9/72 इंटू 360, वापिस वो का 2 बार भाग गया, इसमें गया 10 बार, इसको इससे क्या 90 डिग्री। अब अपना है तमिल बोलने वाले कितने हैं 7, तो 7/72 समझ में कौन सा है वो योग निकला, क्योंकि कुल में से 7 निकले। हाँ, फिर केंद्रीय कोण 360, इसका से भाग्य 1 बार, इसका से 2 बार हुआ 20 आया 7/140। वापिस बंगाली बोलने वाले कितने हैं, बंगाली बोलने वाले अपने हैं 4, तो 4/72 इंटू 360, एक बार ये गया 2 देना था, सॉरी 2 देना था। इसमें 36 का 2 बार, इसमें 36 का गया 1 बार 10 बार, ये इससे कट गया 5, तो 35 डिग्री आएगा, सॉरी 35 डिग्री। 2 बार 10 बार, क्या 2 बार कितना 20 डिग्री कितना हुआ, हाँ सॉरी 90 तो यहाँ तक ही नहीं अपने, फिर 2 का भाग भी देना 45, यहाँ आ गया 45 डिग्री, सॉरी यहाँ कन्फर्म। ठीक है, अब इसका पाई चार्ट बना, तो यहाँ पाई चार्ट बना तो जगह ही है। ये अपने बन गया हिंदी, (200 डिग्री), ये बना दिया अपने 60 डिग्री अंग्रेजी का, यहाँ लिखो तो अंग्रेजी। फिर बन गया अपने मराठी 45 डिग्री, तो ये इसको ऐसा करोगे 90 बनेगा, तो इसका आधा कर दो, ये बन गया 45 डिग्री मराठी। ठीक है, और पीछे 35 और 20 रहा, तो 20 का कर दो छोटा सा, 35 हो जाएगी। 20 का बंगाली बन गया 20 डिग्री बंगाली भाषा बोलने वाले, और तमिल बोलने वाले कितने हैं 35%। आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से हो रहा, मैंने ऐसे हाथ से बना, आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाना, तभी आपको परीक्षा में
नंबर मिलेंगे। एक ऐसा ऐसा बना दो, नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बना तो अच्छा भी लगेगा एक बार। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होंगी और अगली क्लास भी रेगुलर यूट्यूब पे आती रहेगी। और अपने चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने चैनल का नाम है शिक्षा पॉइंट। और हर दिन एक नई क्लास अपने यूट्यूब पे अपलोड होती रहेगी, इसलिए इस क्लास से जुड़े रहना। महत्वपूर्ण ये है कि कक्षा 8 के लिए गणित की कक्षा उपलब्ध रहेगी और आगे भी अपनी क्लास ये ऐसे ही यूट्यूब पर आती रहेगी। अपनी क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद तब तक के लिए।